नमस्कार। इस प्रेरणादायक सफर में स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाएगी कि घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण कैसे जलाई जा सकती है। कहानी का नाम है दिया और अंधेरा। तो चलिए इस रोशनी की खोज में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चारों तरफ अंधेरा और निराशा, तब कोई क्या करता है? मतलब पहला कदम क्या होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की पूरी कहानी की आत्मा है, उसकी जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां सूरज ढलते ही ना एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, और साथ ही एक अनचाहा मेहमान हर दरवाजे पर दस्तक देता था। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा गांव जहां हर रात बिना नागा बिजली चली जाती थी। सूरज डूबा नहीं कि पूरा का पूरा गांव घने अंधेरे की चादर ओढ़ लेता था। और ये सिर्फ रोशनी का जाना नहीं था, पता है, ये तो जैसे उम्मीद का जाना था। ऐसा लगता था जैसे लोगों की जिंदगी ही थम सी गई हो। अच्छा, तो इस अंधेरे पर गांव वालों का रिएक्शन क्या था? भाई, वो शिकायतें करते थे। हर रात बस अंधेरे को कोसना, कुछ दिखता ही नहीं, काम करें तो कैसे करें। उनका पूरा ध्यान, सारा फोकस बस इसी बात पर था कि गलत क्या हो रहा है, इस पर बिल्कुल नहीं कि सही क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर उसी निराशा और शिकायतों के शोर के बीच एक बहुत ही छोटी सी, मतलब लगभग न दिखने वाली घटना ने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। तो हुआ यूं कि एक शाम जब सब लोग हमेशा की तरह अंधेरे को कोस रहे थे, किसी ने एक छोटा सा दिया जलाया और गांव के चौक पर रख दिया। बस एक नन्हा सा दिया। उसकी रोशनी भी कोई बहुत तेज नहीं थी, बस एक धीमी सी कांपती हुई लौ। और लोगों का क्या रिएक्शन था? अरे कुछ लोगों ने तो मजाक ही उड़ा दिया, हंसते हुए बोले, हाँ, इतना घना अंधेरा और ये जरा सा दिया, ये भला क्या ही कर लेगा। मतलब उस छोटी सी कोशिश में उन्हें कोई दम ही नहीं दिखा। लेकिन उस दिए को किसी की हंसी या शक से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो शायद पता भी नहीं था कि वो कितना छोटा है। वो तो बस अपनी धुन में पूरी लगन से चुपचाप जलता रहा, जलता रहा। उसने अंधेरे के आगे हार नहीं मानी। और बस यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। उस नन्ही सी लौ ने जो कर दिखाया ना, उसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हुआ ये कि धीरे धीरे उस छोटी सी रोशनी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। किसी राह चलते इंसान को अंधेरे में रास्ता दिख गया। कोई छोटा बच्चा था, वो ठोकर खाकर गिरने से बच गया। किसी बुजुर्ग अम्मा को अपनी खोई हुई चाबी मिल गई। अब वो छोटा सा दिया सिर्फ जल नहीं रहा था, वो तो लोगों के काम आ रहा था, उनकी मदद कर रहा था। और ये सब देख कर ना गांव के एक बुजुर्ग ने बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, अंधेरा कितना भी बड़ा, कितना भी घना क्यों ना हो, एक अकेला दिया भी उसे चुनौती दे सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसे जलना आता हो। मतलब असली खेल शुरुआत करने का है और फिर उस लौ को जलाए रखने का है। तो ये सिर्फ एक गांव और एक दिए की कहानी नहीं है, है ना? ये तो हम सबकी कहानी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस कहानी की रोशनी को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे सीधी साधी सीख पता है क्या है? वो ये है कि जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए कामों में छिपा होता है। अंधेरे को कोसते रहने से वो कभी नहीं जाता। उसे मिटाने के लिए एक छोटा सा ही सही पर दिया जलाना पड़ता है। तो इस सीख को ना 3 आसान हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला, छोटी शुरुआत। हालात चाहे कितने भी मुश्किल लगें, ये बात याद रखनी है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। दूसरा है खुद दिया बनना। मतलब शिकायत करने वालों की भीड़ का हिस्सा बनने से कहीं बेहतर है खुद वो बदलाव बन जाना। और तीसरा, रोज की कोशिश। हर दिन किया गया एक छोटा सा काम भी एक दिन मिलकर एक बहुत बड़ी रोशनी बन जाता है। सच में। तो आज क्यों ना हम सब मिलकर खुद से एक वादा करें। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर सोच है। मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद बदलाव की शुरुआत करूंगा। बस ये सोच, ये एटीट्यूड ही अंधेरे पर हमारी पहली जीत है। और इस कहानी को खत्म करते करते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, वो कौन सा अंधेरा है जिसे दूर करने की जरूरत है,
और उस अंधेरे को दूर करने के लिए आज कौन सा छोटा लेकिन सबसे जरूरी दिया जलाया जाएगा?